हेलो फ्रेंड्स। कल का दिन हम सब के लिए बहुत ख़ास है। कल है 29 अगस्त और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है, जो हॉकी के जादूगर हैं, आप सभी जानते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी याद में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स डे की प्रथम बार जब मनाया गया वो सन था 2012। तब से आज तक मनाया तो उससे पहले भी जा रहा था, लेकिन उत्सव के रूप में शामिल किया गया स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में मनाने के लिए जो सन तय की गई वो सन थी 2012। तो 29 अगस्त को हम सभी लोग अपने अपने स्तर से अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में और खेल के जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर हम बड़े ही धूमधाम से खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं। दरअसल नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाने के पीछे हमारे लीजेंड मेजर ध्यानचंद हैं, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 में यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद विश्व खेल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से हैं और इन्होंने 1928, 1932, 1936 में हॉकी में 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक अपने देश को प्राप्त कराया है। मेजर ध्यानचंद जी को अपनी गेंद पर नियंत्रण की कला हासिल थी। अगर एक बार भी बॉल उनके स्टिक में आ गई तो फिर वो बॉल बिना गोल में जाए बचती नहीं थी। उन्हें हॉकी के लिए उनमें अद्वितीय क्षमताएं थीं। वे अपनी हॉकी स्टिक से खेल के मैदान में जैसे कोई जादूगर करता हो, ऐसे उस बॉल के साथ खेला करते थे। उन्हें हॉकी विजार्ड का टाइटल भी दिया गया। मेजर ध्यानचंद को हॉकी में योगदान के लिए पद्म भूषण से भी नवाजा गया। इसीलिए हम सब उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। खेल की भावना, खिलाड़ियों का सम्मान प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाने से लोग स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक होते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चों में जागरूकता आती है। तो हम सभी को चाहिए कि हम बिल्कुल उत्सव के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाएं और हॉकी के उस जादूगर को याद करें और उसकी कहानियाँ हम अपने बच्चों को अपने स्कूल में सुनाएं। तो एक बार की बात है, फाइनल में जर्मनी और इंडिया था। 1936 की बात है। उसमें मेजर ध्यानचंद और जर्मन का बादशाह हिटलर, जिसको आप सब जानते हैं, वो भी मैच को देख रहे थे। तो जर्मनी बर्लिन ओलंपिक में हॉकी फाइनल मैच होने जा रहा था। लाखों लोगों के बीच हिटलर भी इस मैच का आनंद लेने आए थे और उन्हें लगा था कि हमारी ही टीम फाइनल में जीतेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। जर्मनी की टीम हर हाल में फाइनल मैच जीतना तो चाहती थी, लेकिन जीत नहीं पाई और जीत नहीं पा रही थी, उसके कारण उनके खिलाड़ी बदतमीजी पर उतर आए और उसी धक्का मुक्की में जो उसका गोलकीपर था टीटो, उसे कुछ ऐसा हो गया कि हमारे मेजर ध्यानचंद के टीथ टूट गए और उनको उससे बाहर जाना पड़ा मैदान से। लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आ गए और उन्हें उसी अंदाज में जर्मन को जवाब दिया और 8-1 से बुरी तरह जर्मन को हरा दिया। और जब जर्मन हार गई जर्मनी, तो ध्यानचंद से प्रभावित होकर हिटलर ध्यानचंद के पास आए और उनको एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम जर्मन की तरफ से खेलो हमारे यहाँ हॉकी, तो मैं जर्मन की नागरिकता आपको दे दूंगा और जर्मन की सेना में कर्नल बना दूंगा। अभी तो आप मेजर हैं, हम आपका ओहदा बढ़ा देंगे और धन दौलत से आपको बेशुमार आपका पूरा घर भर देंगे। लेकिन ध्यानचंद बाबूजी ने उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। ऐसे थे हमारे जादूगर ध्यानचंद जी, जो अपने देश के लिए मरते थे, जिन्होंने कभी भी अपने देश को निराश नहीं किया। उन्होंने लगभग अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कम से कम 400 से अधिक गोल किए
और आज भी वो पूरे विश्व में उनके जैसा महान प्लेयर आज तक नहीं हुआ है। तो हमको चाहिए कि कल हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और हैप्पी बर्थडे कहेंगे अपने प्रिय खिलाड़ी, अपने दादा परदादा और हमारे मिस्टर मेजर ध्यानचंद जी को शत शत प्रणाम कि वो अगर जन्म ले तो हमारे ही भारत में लें, जिससे कि हमारे प्लेयर बनकर फिर से हॉकी में चार चांद लगा दें